हेलो फ्रेंड्स। जैसे आप सबको बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्या आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। यानी एंशिएंट इंडिया, मिडिएवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। तो हम लोग आज एंशिएंट जो इंडिया है उसका इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये हमारा टॉपिक रहता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वो भी ऐसा ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। बहुत ही धांसू ट्रिक है, जिसका मतलब एक ही ट्रिक पर टोटल, एक ही कहानी पर टोटल आपका ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाएगा। जो पूछा जाता है प्रमुख, इससे पूछे जाने वाले प्रश्न क्या होते हैं: खोजकर्ता, खोज, नदी और वहाँ पे क्या वस्तु प्राप्त हुए, अवशेष क्या मिले, यही होता है जो कि मतलब प्रमुख एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक ही कहानी के अंदर टोटल जो है हम लोग, मतलब आप देख रहे हैं 4 ये आपका लाइन दिख रहा होगा, इसी के अंदर टोटल सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देने वाले हैं। यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जितने क्वेश्चन पूछा जाता है सब इसमें कवर हो जाएगा आपका। तो आइए कहानी सुनते हैं। अगर देखिए कहानी अगर आपको अच्छी लगी, अगर ट्रिक समझ में आया तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो आइए सुनते हैं कहानी। कहानी क्या है? अ लव स्टोरी। अ लव स्टोरी। तो ये लव स्टोरी है किसकी? एक लड़का है, कौन? काली। और एक लड़की है, बीके। आपकी क्या होगी? बीके। और एक हो जा रहा है आपका मोहन, और ये इसके पापा। और इसके कुछ भाई सब हैं, जो कि मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे भाई हैं। तो कहानी ये है कि काली जो है, काली चरण, ये घर से आता है कहाँ? बाहर पढ़ने के लिए आता है। तो जैसे ही शहर के चहक बहक में आता है तो काली शहर के चहक बहक में खो जाता है, चकाचौंध में गुम हो जाता है। वो भूल जाता है क्या करने आया है। तो उसको एक लड़की मिल जाती है, एक लड़की से प्यार हो जाता है, वो है आपकी बीके। यानी बीके से उसे प्यार हो जाता है। दोनों शादी कर लेते हैं, आपस में शादी कर लेते हैं। फिर दोनों हंसी खुशी अपना ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। एक दिन काली क्या करता है आपका, एक दिन काली जाता है मार्केट जाता है। तो बीके के लिए चूड़ी, लहठी, वैनिटी बॉक्स, जो भी 11 वगैरह जो भी मतलब श्रृंगार का सामान होता है खरीदता है। और ख़रीद कर ज्यों ही वहाँ से निकलता है, इसकी एक्सीडेंट हो जाती है और इसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही बीके को मालूम चलता है उसका पति कालीचरण जो है नहीं रहा, अब उसकी एक्सीडेंट हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद वो रोती है, बिलखती है बहुत ज़्यादा। तभी वहाँ से गुजरते हैं कौन? तो आपके मोहन के फादर, यानी मोहन के पापा वहाँ से गुजरते हैं। तो ये दरिया दिल इंसान, इनसे देखा नहीं गया। ये जैसे ही देखते हैं बीके को कि रो रही है बेचारी, तो रोते हुए देखते हैं तो पूछते हैं क्या हुआ बेटा, जो भी अपना उसका से टोटल अपना दुख दर्द बताती है कि मैं विधवा हो गई, मेरे पति जो है एक्सीडेंट में मारे गए। उसके बाद से मोहन के पापा को दया आ जाती है, तो वो करते क्या है, इसे अपने साथ अपने घर लाते हैं और मोहन जो है इनका बड़ा बेटा, इससे शादी करा देते हैं। अब बीके की शादी किससे हो गई? मोहन से हो गई बीके की शादी। जो कि घर वालों यानी इसके जो भाई हैं उस सबको रास नहीं आया। वो लोग पापा के खिलाफ़ हो गए, पापा को बोलने लगे। तो पापा जो है गुस्सा होते हैं और बुलाते हैं, चंदू गोपाल, रंगपुर जाओ और रंगनाथ और माधव को लाओ। यानी रंगनाथ और जो माधव है आपके, रंगनाथ और माधव, ये घर के बड़े बुजुर्ग होंगे, इनको बुला कर लाने के लिए बोला जाता है। उसके बाद से तो ये दोनों जाते हैं। अब उसके बाद से रंगनाथ और माधव आते हैं। कहानी हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अब आइए देखते हैं कैसे हमारी ट्रिक अप्लाई होती है। तो आइए देखते हैं। तो आज इस ट्रिक के जरिए हम लोग क्या क्या खोजने वाले हैं। इसमें जो भी है आपका खोजकर्ता, सन यानी कौन सी ईस्वी में, स्थान यानी कौन सी नदी के किनारे, और प्रमुख वस्तु क्या वहाँ पाया गया था। तो ये ट्रिक नहीं, ट्रिक का जहर है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। ठीक, ये हमारा टोटल ट्रिक हो गया। अगर ट्रिक पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके बताना ट्रिक कैसा लगा। हमारा पहला सेंटेंस है,
काली की अब बीवी बीके है। तो जैसे कि आपको बताया था मैंने काली बीके, तो काली की दोनों शादी कर लेते हैं, तो काली की बीवी अब बीके है, तो काली से यहाँ क्या हो जाएगा हमारा कालीबंगा हो जाएगा। क्या हो गया कालीबंगा हो गया। अब आइए अब से क्या हो गया, अब से अमलानंद, अमलानंद और बी अमलानंद लाल, और बीके से क्या हो गया बीके बीके घोष। तो ये कालीबंगा की खोज अमलानंद और बीके घोष दोनों आदमी मिलकर किया था। कब किया था, तो 1951 में किया था। अब जैसे कहानी में आपको मैंने बताया था कि एक दिन क्या काली जाता है अपनी बीवी के लिए मार्केट से चूड़ी लाठी वैनिटी बॉक्स खरीदता है, और ज्यों ही निकलता है यानी ज्यों से आपका जूता हुआ खेत, चूड़ी लाठी वैनिटी बॉक्स लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, कालीबंगा से मिलता है। आइए दूसरा हमारा क्या है देखते हैं। हाँ एक चीज़ यहाँ छूट गया आपका नदी, यानी खोजकर्ता आपके हो गए काली अमलानंद और बीके घोष। खोज क्या हो आपका कालीबंगा हो गया। सन क्या हो गया 1951 हो गया। प्रमुख वस्तु आपको बता दिया चूड़ी लाठी वैनिटी बॉक्स जोता हुआ खेत का साक्ष्य। अब स्थान आई है, तो जो भी खोज करता है उसके नाम में ही आपके छुपा हुआ है स्थान का नाम। तो यानी घोष, जैसे आपने देखा घोष, तो घोष को हम लोग लिखते हैं, तो घोष से लिखता है ना घोष, तो घोष से क्या हो जाएगा हमारा घग्गर, घग्गर नदी हो गया। अब दूसरा हमारा आगे प्रश्न क्या है, सॉरी दूसरा हमारा ट्रिक क्या है। दूसरा हमारा ट्रिक है जो कहानी का एक पापा ने दया की। पापा ने किस पे दया की थी, तो जैसे कि बताया था मैंने आपको बीके पे दया की थी कि बीके को घर लाया और मोहन से शादी उसकी कराई थी, तो पापा ने दया की। तो पापा देखिए पापा से क्या आ रहा है आपका हड़प्पा, यानी हड़प्पा, हड़प्पा आ रहा है आपका। अब आइए दया, दया से क्या है आपका दयाराम साहनी, दयाराम साहनी हो गए। हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी 1921 में की थी, 1921 में। कहाँ की थी, तो आइए अब देखते हैं। यहाँ आप राम देख रहे हैं, तो राम से आपका क्या हो जाएगा रावी नदी। अब यहाँ प्रमुख अवशेष क्या क्या मिले थे, आइए देख लेते हैं एक नज़र। ने आपका दिख रहा है, ने से क्या हो जाएगा नर्तकी, और पापा, पापा को उल्टा क्या होता है मम्मी, मम्मी को संस्कृत में क्या बोलते हैं मातृ, यानी तो मातृ देवी की जो थी प्रतिमा, मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ मिली थी, यही मिली थी, पापा से हो जाएगा। आइए अब हमारा अगला जो है देखते हैं क्या है लाइन। मोहन ने पापा की बात स्वीकार कर उसे रख लिया, यानी ये कौन बोलते हैं मोहन के जो भाई हैं वो पापा मोहन के लिए बोलते हैं, यानी मोहन के खिलाफ जो वो हुए थे और उसके पापा के, इसलिए वो बोलते हैं कि मोहन ने पापा की बात स्वीकार कर उसे रख ली। आइए इसमें देखते हैं मोहन से क्या हो जाएगा आपका मोहन जोदड़ो। आइए अब क्या पापा मोहन ने पापा की बात स्वीकार कर उसे रख ली, रख ली यानी राखल दास बनर्जी, यानी मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया था राखल दास बनर्जी किए थे। कब किए थे 1922 ईस्वी में। कहाँ किए थे ये आपका, देखिए यहाँ दास दिख रहा है, दास में 100 आपका दिख रहा है, यानी सिंध नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे किए थे। अब आइए जान लेते हैं यहाँ प्रमुख अवशेष क्या क्या मिले थे। तो जैसे कि आप यहाँ ने देख रहे हैं, ने में यहाँ नग्न नर्तकी की मूर्ति। अब आइए पापा आपका हो गया, यानी पापा, पापा को 2 डिवाइड में पापा कीजिए, 2 डिवाइड में आप पापा कर लिए तो 1 से हो जाएगा पशुपति, पशुपतिनाथ की मूर्ति जो मिली थी। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आपका पुरोहित, पुरोहित और राजा की मूर्ति जो मिली थी
वहाँ मिली थी। अब ये तीसरा इसमें देखते क्या है। तीसरा है मोहन ने पापा की बात स्वीकार कर उसे रख लिया, यानी स्वीकार करना, मानना। तो स्वीकार से क्या हो जाएगा, स्वास्तिक का आपका जो था मुहर यही मिला था। अब चौथा हमारा जो प्रश्न है, आइए देखते हैं चौथा क्या ट्रिक बोलते हैं। हमारा ट्रिक है चंदू गोपाल रंगपुर से रंगनाथ और माधव को लाओ। तो जैसे वो सब पापा खिलाफ बातें करता है सब, कौन, मोहन के भाई। तो पापा गुस्सा होकर के क्या बोलते हैं, चंदू गोपाल पंचायती के लिए भेजते हैं ना कि रंगनाथ रंगपुर जाओ और रंगनाथ माधव को लाओ। तो चंदू साहब का क्या हो जाएगा, चंदूदुड़ हो जाएगा आपका, चंदूदुड़ हो गया। और गोपाल, गोपाल से क्या हो जाएगा, गोपाल मजूमदार, यानी इसकी खोज कौन किया था, ये किए थे। कब किए थे, आपका 1931 में। कहाँ किए थे ये, तो देखिए मैंने आपको बताया था ना कि हर जगह मतलब नाम में ही छुपा हुआ है, लेकिन यहाँ आपका एक नहीं मिल रहा है। तो ये आपका कहाँ किए थे, चंदूदुड़ को सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे किए थे। यहाँ क्या अवशेष मिले थे, वक्रकार ईंट मिले थे। यानी पूरे आपको सिंधु सभ्यता में पूछा जाए कि वक्रकार ईंट कहाँ मिला था, तो एक यही जगह है चंदूदुड़ जहाँ वक्रकार ईंट मिला था, ईंट मिला था। और ये औद्योगिक नगरी भी थी। तो अब एक तो यहाँ से आपका ये पार्ट हो गया, और दूसरा ये रंगपुर से रंगनाथ और माधव को लाओ। तो एक आपका क्या हो गया, रंगपुर और लाओ, यानी लाओ में क्या है आपको, लोथल दिख रहा है, हाँ लोथल, रंगपुर और लोथल की खोज कौन की थी, यहाँ आपको रंगनाथ दिख रहा है तो रंगनाथ राव, और यहाँ आपको माधव दिख रहा है तो माधव स्वरूप, दोनों आदमी हो गए। तो जो रंगपुर था, रंगपुर की खोज कौन, दोनों आदमी ये मिल के किया था। और लोथल का अकेले पूछा जाए तो लोथल का अकेले कौन किया था, रंगनाथ राव किए थे। कब किए थे, आपका रंगपुर की खोज उन्होंने की थी दोनों मिलके 1953 में। और आपका लोथल की खोज कब की थी इन्होंने, रंगनाथ राव, 1957 में। कहाँ की थी, अब देखिए आपको बताते हैं दोनों का इसमें नाम मैट्रिक में क्या है। तो कहाँ की थी, यहाँ आपको रंगनाथ राव दिख रहा है, तो आपका यहाँ वो दिख रहा है, तो ये यानी भोगवा, भोगवा नदी के किनारे। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, भोगवा नदी के किनारे क्या, लोथल आपका हो गया। अब रंगपुर आइए, रंगपुर देखते हैं क्या है। तो यहाँ माधव स्वरूप, यहाँ माधव में घ आप देख रहे हैं, घ तो यानी घ से आपका क्या हो जाएगा, घग्गर नदी हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें बताएं ज़रूर कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।